हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 4.9 के एग्जांपल्स की। ये एग्जांपल्स एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब एज से रिलेटेड क्वेश्चन से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज में लेंगे, ये सारी बातें सिखाऊंगा। धीरे धीरे सीखना। देखो, एक से ज्यादा टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक टाइप से होगा। बुक में भी तुम्हें गिवन है, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इस टाइप से ही किया था। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बुक में गिवन थे, बट मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस टाइप से करोगे तो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हें क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 तुम्हें कह रहा है कि सर बात यह है कि 1 ईयर अगो, एक साल पहले। तो मैंने कहा यार, अगर आज किसी की एज एक्स है, दिस इज द प्रेजेंट एज, ओके, तो एक साल पहले उसकी एज होगी x-1। बोले ओके। ए मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ओके। तो हमने कहा यार देख, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है। तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं भाई, अगर ये सन है, सन की प्रेजेंट एज अगर एक्स है, तो सन की एज बिफोर 1 ईयर, तो एक साल पहले 1 ईयर अगो सन की एज क्या हो जाएगी x-1। ध्यान से समझना, ठीक है। तो उस टाइम पे मैन की एज क्या होगी? तो मैन की एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 8 टाइम्स ऑफ सन एज। अब देखो बुक में क्या से गिवन है, सर 1 ईयर अगो सन की एज कितनी ले रखी है? 1 ईयर अगो सन एज 1 ईयर अगो, ये बुक में ले रखी है डायरेक्ट, दैट इज एक्स। तो इसका मतलब मैन की एज क्या हो जाएगी 1 ईयर अगो? मैन एज एट 1 ईयर अगो, तो यू कैन राइट 8x। मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, सपोज 1 ईयर अगो सन एज बी x ईयर, देन मैन एज 1 ईयर अगो वॉज 8x। समझ में आया? मैंने कुछ इस टाइप से तुम्हें समझाया। बात दोनों में एक ही आएगी, बस घुमा फिरा के कभी कैलकुलेशन बड़ी कभी कम, सिंपल सी बात है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना। नाउ, नाउ का मतलब एक साल आगे आओ, तो इसको एक साल आगे लेके आओगे तो क्या लिखोगे? 8x-1 + 1, और ये नाउ में x ही रहेगा, ध्यान से सुन लेना। बट यहाँ पे नाउ के अंदर अगर तुम घुसोगे नाउ, तो ये हो जाएगा x+1, और ये नाउ के अंदर आ जाएगा 8x+1, दैट इज द परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया हुआ है। नाउ क्या कह रहा है? नाउ हीज एज इज इक्वल टू, हीज का मतलब है फादर की बात कर रहा है, मैन की बात, स्क्वायर ऑफ हिज सन, कि जो आदमी की एज है, आदमी की एज है 8x+1, ये एज अपने बेटे की स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज x+1 के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, देखो मैं दोनों से तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यार पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से दिमाग खोले तो बहुत मजा आता है। तो आप बुक में चेक कर सकते हैं, 8x+1 = x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। बट यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ क्या करते? तो मैंने कहा देख, वो कह रहा है कि सन, बाप की एज अपने बेटे की एज के स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? चलो फिर ठीक है सर, सोल्व करो। मैंने कहा पहले इसको कर लेते हैं। दिस इज 8x+1 एंड दिस इज x² + 1 + 2x। बोले ये क्या कर दिया? मैंने कहा यार a+b का होल स्क्वायर ओपन किया, क्यों दिमाग को गर्म कर रहा है, ठंडा रख। अब 8x भी इधर ले आओ और 1 भी इधर ले आओ, तो यू कैन राइट x² + 2x + 1 - 8x - 1। आपने कहा ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो -1 + 1 तो कट गए, तो ये बचे x² - 6x = 0। ठीक है, तो नाउ ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से कई बच्चे कहेंगे ये आएगा सर, इसके फैक्टर कर लेंगे, x - 6 कॉमन ले लेंगे, दैट इज 0। तो x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट x की वैल्यू क्या हो सकती है? 6। ये इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया तो आ गया। तो मतलब हमसे क्या पूछा है? फाइंड देयर परसेंटेज। तो बाप की एज क्या है? बेटे की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 7 ईयर, और बाप की क्या हो जाएगी? 6 8 जा 48 + 1 49 ईयर। ठीक है, 7 एंड 49। नाउ बट अगर मैं इस तरीके से करता तो क्या हो जाता? 8x - 8 + 1 = x²। तो मैं इसको लिखता, दैट इज x² - 8x - 7 = 0। तो आप इसको लिखते x² माइनस लाना है, तो हम 7 1 जा 7 लिख सकते हैं, -7 = 0। तो यहाँ से x - 7 करते, यहाँ से भी -x कॉमन ले लेते, सॉरी -1 कॉमन ले लेते, तो x प्लस सॉरी माइनस लाना है, तो ये तो फैक्टर ही नहीं बन रहे यार इसके, तो है ना, 7 ही आएगा क्या? -7 आएगा, इधर आके +7 बन जाएगा। ओके हाँ, अब सही है, यहाँ पे +7 लिख दो, तो -1 कॉमन लोगे तो x - 7 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x - 1 एक फैक्टर बनेगा और एक x - 7 बनेगा। सर x = 1 तो पॉसिबल नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा देखो, अगर एक साल पहले जाओगे तो एज 0 हो जाएगी, तो ये काम में नहीं लोगे, बट x की वैल्यू क्या ले सकते हो? 7। तो आपने कहा ये तो गलत आ रहा है आंसर। मैंने कहा कहाँ आ रहा है? प्रेजेंट एज देख, 7 आएगी, और ये वाली एज क्या आएगी?
8 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1, तो आप इसको लिखोगे 8 इंटू 6 प्लस 1, क्या यही आएगी? 6 8 जा 48 प्लस 1 दैट इज 49। क्या तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ही डिफिकल्ट काम है? देखो कैलकुलेशन बढ़ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, बट मेरा कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से करके देख लेंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 ईयर अगो। रामू है ना, रामू की 5 साल पहले की एज, 5 साल 5 ईयर अगो 5 साल पहले, विथ किसके साथ प्रोडक्ट करना है? हिज एज, उसी की एज 9 ईयर लेटर, 9 साल बाद। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं रामू की बात करूं तो रामू प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में मुझे एक्स ईयर। फिर मैं बात करा 5 ईयर अगो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा यार 5 साल पहले तो 5 साल छोटा हो जाएगा, तो एक्स माइनस 5। फिर मैंने कहा 9 ईयर लेटर, आफ्टर 9 ईयर लेटर, तो 9 साल के बाद कितना हो जाएगा? आपने कहा एक्स प्लस 9 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें क्या करा है? इसकी जो भी एज है उनका प्रोडक्ट, तो 5 और 3 है ना, 3 या 5। तो आपने कहा इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, 5 साल पहले की एज और 9 साल बाद की एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 15 दे रखा है। बोले इतना सिंपल क्वेश्चन देगा? मैंने कहा बस क्या करेगा और। तो मैंने कहा इसको प्रोडक्ट करो तो आप हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 15। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो 60 के फैक्टर कर लेते हैं यार, है ना। 60 के फैक्टर करता हूं मैं जल्दी से। 2 32 15 5 3 3 1। अब देखो 3 2 जा 6 5 2 जा 10 हो गए फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो मैं लिख सकता हूँ 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 10 ही बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 आएगा एंड x माइनस 6 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 लेंगे, 10 नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब तुम कहोगे ये क्या आ गई? मैंने कहा देख x की वैल्यू 6 आ गई मतलब परसेंटेज कितनी है? 6 ईयर। बट आप कहोगे क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा गिवन नहीं है। तो मैंने कहा यार 6 ही तो है, x की वैल्यू 6, सीधी सी बात है, इसमें तो क्या सोचने वाली बात है, 6 ही आया आंसर। बहुत सिंपल था ना, इसमें तो कोई ज्यादा दूसरा तरीका भी नहीं है। नाउ द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। वेरी गुड। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को समझो। देखो सर यहाँ पे 2 आदमियों की बात कर रहे हैं। देखो मैं इसके सॉल्यूशन में तुम्हें बताऊं, एक तो सन है और एक उसके फादर है, 2 आदमियों की बातें कर रहा है। आप कहोगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सन की एज प्लस फादर की एज दोनों का सम कितना है? 45। अगर आपने सन की एज को x लेट कर लिया तो फादर की एज को y ने लेट कर सकते। ध्यान से सुन लेना, कई बच्चे जब ये बात पढ़ेंगे तो उनको मन करता है x और y लेट करके उस टाइप का क्वेश्चन होगा, बट वैसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से फादर की एज क्या आ जाएगी? फादर की एज आ जाएगी 45 माइनस एक्स, बच्चे से जितनी बच्चे की एज है उससे कम। तो मैंने कहा अगर लेट कर लेता हूँ सन की एज x है तो फादर की एज हो जाएगी 45 माइनस एक्स। ध्यान रखना आगे फर्दर क्वेश्चन में भी ये बात तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात तुम्हें आनी चाहिए, जब भी सम और डिफरेंस की बात करेगा हम कुछ इस टाइप से काम करने वाले हैं। ओके, क्लियर है ना। 5 ईयर अगो, तो आपने कहा आफ्टर 5 ईयर या 5 ईयर अगो, आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद बेटा कितना बड़ा होगा रे? 5 साल बड़ा हो जाएगा। और पापा जी कितने बड़े हो जाएंगे? तो आपने कहा पापा जी भी 5 साल बड़े हो जाएंगे। तो 45 माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस एक्स। मैंने कहा ओके वेरी गुड। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। अच्छा, तो बेटे की एज है x प्लस 5 और पापा की एज है 50 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 124। सोल्व कर लो। 50x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50 इंटू 5 250 माइनस 5x इक्वल्स टू 124 और 50x और माइनस 5x दैट इज प्लस 45x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 250 वो इधर ले आओ 124 इक्वल्स टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 6 आएगा, फिर 4 माइनस 2 2 आएगा और 126 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। या ऐसे बोल सकते हो माइनस कॉमन लिया, या ऐसे बोल लो कि सबको मैं उधर लेके चला गया ना। मुझे 126 के फैक्टर करने हैं तो मैंने कहा 126 में सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो 63 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करूंगा तो 21 आएगा,
फिर 3 का करूँगा तो 7 और फिर 7 का डिवाइड, तो मेरे ये फैक्टर बन जाएंगे। तो मुझे चाहिए 45, तो माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब डिफरेंस से आया होगा। 7 3 जा 21 2 जा 21 2 जा 21 2 जा कितना होता है, 21 2 जा 2 42, नहीं 42 में से 3 माइनस करने से तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है 21 3 जा करके देख लेते हैं, 3 3 2 जा 63 माइनस 2 करने से नहीं, 7 2 जा 14 14 3 जा 14 3 जा करके देखते हैं, कैरी 1 42। ओके नहीं यार, ये तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो अनुप सर आप, फटाफट देखो फटाफट, प्लस के 250 x प्लस 5, कुछ गलती कर रहे हो यार। प्रेजेंट एज वॉज 5 ईयर, ओहो बड़ी गलती कर दी क्या। देखो मैं इन सब बातों को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है 5 ईयर अगो, क्या लिखा हुआ है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। चलो कोई नहीं, हमने कुछ नया सीखा यार, क्वेश्चन गलत हो जाता है वो अलग बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। 5 ईयर अगो फैक्टर नहीं हुए तब जाके ध्यान आया कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो ना 5 ईयर अगो की अगर बात करें तो बेटा 5 साल पहले की बात करें और हमने +5 कर बैठे, तो हमें +5 नहीं करना था, क्या करना था -5 करना था। पहली बात तो ये ध्यान रखनी थी। सॉरी आगे से मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ से मैं लिख आफ्टर हटा देता हूँ और यहाँ से 5 भी हटा देता हूँ, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये लो। तो यहाँ से अब लिखता हूँ मैं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले बेटा कितना होगा x-5, पापा जी कितने हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, तो आप इसको लिखोगे दिस इज 40 माइनस x। अब उनकी एज का प्रोडक्ट, अब उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमारे को 124, x 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। 40x और प्लस 45x उधर जाके माइनस के, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी प्लस के नहीं होंगे, माइनस का 45 हो जाएगा x, और माइनस के 200 उधर जाएगा प्लस के, और पहले का प्लस का 124 है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 आपके फैक्टर बनेंगे। 324 के फैक्टर कर लो बच्चा, 2162 81 9 9 जा 81 फिर 9 9 4 जा 36। देखो यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस, तो प्लस होने का मतलब सर दोनों फैक्टर का एक जैसे साइन, 9 4 जा 36 और 9 45 होते हैं। ओके तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे x माइनस 36 आएगा, माइनस 9 कॉमन लोगे x माइनस 36 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 9 एक फैक्टर है और x माइनस 36 भी एक फैक्टर है। ओ शिट, मतलब शिट क्यों बोला, x की वैल्यू 9 भी हो सकती है और x की वैल्यू 36 भी हो सकती है। बोले सर प्रूव करके दिखो। मैंने कहा देख, अगर बेटा 9 साल का है तो पापा कितने साल के, 45 माइनस 9, ध्यान से सुन लेना, 45 माइनस 9 दैट इज 36 ईयर। बट क्या तुम्हें ऐसा लगता है पापा बेटा 36 साल का हो और पापा जी 36 माइनस 45 9 साल के हो, पॉसिबल है क्या सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। बड़ा मजाक हो गया है, तो बड़ा गंदा मजाक हो गया, तो ये वाली एक्स की वैल्यू नहीं ले सकते, गंदी बात छी, हटा। ओके नेक्स्ट करते हैं लास्ट एंड एग्जांपल नंबर 4। 7 ईयर अगो वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो देखो 7 साल पहले, तो जो पहला एग्जांपल था उसी की जैसा है। मैंने कहा अगर मैं वरुण की बात करूं तो वरुण 7 ईयर अगो क्या था, 7 ईयर अगो एज क्या थी, ईयर अगो एज ऑफ वरुण 7 ईयर अगो एज ऑफ वरुण इज x ईयर, ठीक है। तो 7 ईयर अगो वरुण एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्वाति। ओके तो सर 7 साल पहले स्वाति की एज भी लेट करो पहले तो मैंने कहा देखो वरुण की एज स्वाति की एज पे डिपेंड करती है, तो आप ऐसा करो फिर स्वाति की एज को x ले लो। मैंने कहा ओके, तो आपने मैंने कहा स्वाति की एज 5 साल पहले कितनी है x 7 साल, तो इसकी एज क्या हो जाएगी 5 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज, तो 5 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, घबराओ मत, वीडियो लंबा नहीं करने देंगे, ठीक है। 3 ईयर हेंस 3 साल बाद, तो मैंने कहा यार 7 साल पहले से पहले प्रेजेंट में तो आओ, तो मैंने कहा चलो
प्रेजेंट में आ गए तो वरुण कितने साल का हो गया, वरुण हो गया 5x² प्लस 7 का, 7 साल से आगे आ गया। और स्वाति कितने साल की हो गई, स्वाति हो गई x प्लस 7 ईयर की। समझ में आया। नाउ 3 इयर्स हेंस, तो 3 ईयर हेंस का मतलब क्या है, 3 इयर्स हेंस का मतलब होता है 3 साल बाद। तो आप मुझे बताओ वरुण कितने साल का हो जाएगा, तो आपको 5 प्लस 7 प्लस 3, वेरी गुड, दैट इज 5x² प्लस 10 ईयर का हो जाएगा। ओके, तो स्वाति कितने साल की हो जाएगी, तो आपने कहा स्वाति x प्लस 7 प्लस 3 दैट इज x प्लस 10 ईयर की हो जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड, 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी वरुण, सॉरी स्वाति, तो आप हो गए x प्लस 10 ईयर की। मैंने कहा वरुण कितने साल का हो जाएगा, 5x² प्लस 10 का। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद स्वाति एज विल बी, स्वाति की एज, तो मैंने कहा स्वाति की एज तो x प्लस 10 है, घबरा क्यों रहे हो, विल बी क्या हो जाएगी 2/5 ऑफ वरुण एज, वरुण की एज क्या है, वरुण की एज है 5x² प्लस 10। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 इंटू 5x² प्लस 2/5 इंटू 10, इधर आएगा x प्लस 10, तो 5 से 5 कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 टाइम, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x² प्लस 4, सबको उधर ले चलते हैं, 2x² माइनस x प्लस 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 टू 6 फैक्टर हम बना सकते हैं। मैं दोबारा आ जाऊंगा ऊपर, एक बार समझ लो। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, दैट इज 2x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 2। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो बचेगा 2x माइनस 3, वहां से 2 कॉमन लोगे, ये क्या कर दिया अनुप सर आपने, कुछ तो गड़बड़ है। 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आना चाहिए, तो यहाँ से 2 ही कॉमन आना चाहिए ना आपका, कुछ तो गड़बड़ किया अनुप सर। 3 टू 6, ओके, माइनस x आना चाहिए, तो माइनस x आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है अनुप सर, माइनस 6 था, चलो अच्छी बात है यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तुमको भी लग रहा है क्या, हाँ बुक में गड़बड़ है यार, ये तो -4x प्लस 3x क्या है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ होगी यार, बुक वाले ने इसको हमारी तरह ऐसे, यहाँ पे देखो बुक में क्या लिख रखा है, यहाँ पे -4x प्लस 3x, तो भाई इनका प्रोडक्ट, अरे सॉरी 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 सॉरी, बुक गलत नहीं है यार, मैं गलत हो गया भाई, सॉरी, थारा भाई जोगिंदर गलत हो गया आज तो, सॉरी, बुक गलत नहीं हो सकती, सॉरी। मैंने कहा बताऊं क्यों, तुमने कहा क्यों, मैंने कहा 6 को ही देखते हो आप हमेशा, 2 को भी तो देख लो, तो 6 टू 12, 12 के 2 फैक्टर करने, तो ऑब्वियसली -4x माइनस प्लस 3x ही होगा, -6 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लोगे तो भी x माइनस 2 बचेगा, दैट इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2, क्योंकि -3/2 तो नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू 2 आते ही तुम समझे, अच्छा परसेंटेज पूछ रहे, तो परसेंटेज तो यहाँ लिखी थी अपन ने, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी 5 इंटू 2² प्लस 7, तो इसको सोल्व करो, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 7, ओके, तो दैट इज 20 प्लस 7 दैट इज 27, ओके, एंड दिस इज 2 प्लस 7 इज 9। स्वाति 9 साल की और जो सरकार हैं वो 27 साल के हैं, वरुण जी। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझ, थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लेते हैं यार, कहाँ जाना है जल्दी, क्या 2 मिनट 1 मिनट में समझा दो। 7 ईयर अगो वरुण एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज, तो 7 साल पहले, तो मैंने कहा प्रेजेंट एज ले लेते हैं, प्रेजेंट किसकी, वरुण की, वरुण है वो स्वाति पे डिपेंड करता है, तो स्वाति की ले लेते हैं, स्वाति की एज क्या हो जाएगी x, है ना, तो वरुण की एज नहीं दे रखी है हमारे को, पहली बात तो ये, ठीक है, तो मैंने कहा स्वाति की एज 7 साल पहले क्या हो जाएगी, स्वाति एज 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, तो स्वाति की एज 7 ईयर अगो हो जाएगी x माइनस 7। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 साल पहले, तो वरुण की ये प्रेजेंट तो नहीं आएगी, बट 7 ईयर अगो वरुण की एज आ जाएगी आपके पास, 7 ईयर अगो वरुण एज, वरुण की एज कितनी आ जाएगी, जो स्वाति की एज है उसका स्क्वायर का 5 टाइम ऑफ x माइनस 7 स्क्वायर। अब देखो 7 साल वापस लाना पड़ेगा वरुण को, तो वरुण की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5 इंटू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 7 ना।
अब देखो हम प्रेजेंट में पहुंच गए, तो उसने क्या कहा कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद स्वाति एज क्या हो जाएगी 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस स्वाति की एज क्या होगी, स्वाति एक्स के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 3, और वो महाराज कितने हो जाएंगे वरुण जी, वरुण हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, तो आप कहोगे दैट इज 5 इंटू एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, नाउ अब देखो क्वेश्चन को, अब तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद वरुण, स्वाति की एज वरुण की एज का कुछ हो जाएगी, तो एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 ऑफ 5 टाइम्स एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगी। मैंने कहा देख ये 5 और ये 10 2 टाइम कटेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, इधर आएगा एक्स प्लस 3। मेरे को लगता है यार इसके बाद आप अगर इसको सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैंने पूरी 2 मिनट लिए इसको समझाने के लिए, आगे तुम सोल्व करके देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 4.9 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।